हेलो एट क्लास। आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र का लेसन 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। ठीक है, तो हम कोई भी व्यक्ति होता है, जब वो व्यक्ति जीता है तो उसके जीवन के प्रति जो है कुछ लक्ष्य होते हैं कि हम आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या कैसा करना चाहते हैं, उसमें पढ़ाई करना चाहते हैं। उसी प्रकार हमारे देश में जो लोकतंत्र है, जो सरकार है, तो हमारे यहाँ जो सरकार है उसके भी हमारा जो देश है जो उसके भी कुछ लक्ष्य है। ठीक है, जिस प्रकार हर व्यक्ति के लक्ष्य, उस प्रकार हमारे राष्ट्र के भी जो है कुछ लक्ष्य। तो हमारे राष्ट्र के क्या लक्ष्य है? सबसे पहले हमारे यहाँ कौन सा तंत्र है? लोकतंत्र, मतलब पब्लिक के हिसाब से ही हमारे यहाँ सरकार का संचालन होता है। पब्लिक है ना, लोकतंत्र, जनता के द्वारा बनाया गया तंत्र लोकतंत्र। अब पंथ निरपेक्षता है ना, पंथ निरपेक्षता। इसके बाद कौन सा है? राष्ट्रीय एकता, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता मतलब न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, सभी को समान न्याय सभी जगह है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग और निशस्त्रीकरण तथा गुट निरपेक्षता, ये हमारे क्या है? राष्ट्रीय लक्ष्य है, जिसको हमारे यहाँ की सरकार हर स्थिति में इसका पालन करती है। तो हम सबसे पहले शुरू के एक दो लक्ष्यों को ले लेते हैं, इसके बारे में आपको समझा देते हैं कि ये क्या होता है। लोकतंत्र मतलब हमारे यहाँ जो सरकार होती है वो ऐसे अपने आप ही नहीं बन जाती है, उसको कौन चुनता है? पब्लिक, आम पब्लिक चुनती है। तो वो कैसे चुनती है? आम पब्लिक कैसे चुनती है बताइए आप। हम हर 5 साल में हमारे यहाँ क्या है? वोटिंग होती है। 5 साल में चुनाव होते हैं। वोटिंग होना मतलब चुनाव होना। तो चुनाव होते हैं तो उसमें कौन वोट डाल सकता है? जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और भारत का नागरिक हो, यह आवश्यक है ना, क्योंकि जब वो भारत का नागरिक हो तभी वो भारत में वोट डालेगा। और दूसरी उसकी क्या होता है? वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, ये स्थिति उसकी चुनाव में होती है कि वह पागल या दिवालिया ना हो और भारत का नागरिक हो, और संविधान जो सूची होती है वोटिंग की उसमें उसका नाम हो। तो जो लोकतंत्र, जो पब्लिक है जब चुनाव करती है, वोट डालती है, तो उससे एक किसका निर्माण होता है? सांसद जो चुनते हैं। सांसद के द्वारा क्या होता है? प्रधानमंत्री का वो होते चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, मतलब जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, और सरकार जो भी काम करती है वो जनता के हित के लिए करती है। इसलिए हमारे यहाँ इसको कहा गया है लोकतंत्र, है ना, पब्लिक का शासन। अब सेकेंड हो गया पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति, कोई भी जाति या समुदाय, चूँकि भारत क्या है? बहुत बड़ा विशाल देश है, इसमें हर जाति या समुदाय के लोग रहते हैं और हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। जैसे कि उदाहरण लीजिए, पाकिस्तान में इस्लामिक धर्म अपनाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई भी विशेष धर्म अपनाया नहीं गया। हमारे यहाँ देश कैसा है? पंथ निरपेक्ष, मतलब कि हर व्यक्ति को अपनी जो उसकी जाति है, जो उसका धर्म है, उसको पालन करने की उसको स्वतंत्रता है। सरकार के लिए वो सब एक समान है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है पंथ निरपेक्षता। आपको समझ में आ गया होगा। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? हर जाति समूह के प्रति सरकार क्या होती है? समान व्यवहार करती है, निरपेक्ष रहती है। इसका राष्ट्रीय एकता, सरकार क्या करती है? हमेशा ऐसा काम करती है कि हमारे देश में एकता बनी रहे। क्या हो? हमारे देश में हमेशा एकता बनी रहे। एकता बनाने के लिए क्या हो करना होता है? कभी भी कोई भी बाहरी शक्तियाँ जो है जो हमारे देश पे आक्रमण करती हैं, तो सबसे पहले हम हथियार नहीं उठाते। हम कैसा करते हैं? हथियार ना उठा के बातचीत के द्वारा उस समस्या का समाधान करते हैं। यदि बातचीत से भी यदि आपको उस समस्या का समाधान नहीं मिलता है, उसके बाद हम उसके हथियार उठाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन पहले हम अपनी समस्याओं का समाधान बातचीत के द्वारा ही करना चाहते हैं। इसका मतलब हमारे देश में हमेशा राष्ट्र में हमारी एकता मतलब बनी रहे, कहीं किसी से झगड़ा ना। इसके लिए कानून भी बनाया गया है, कानूनी प्रक्रिया भी होती है ना, ताकि लोगों में एकता बनी रहे। अब स्वतंत्रता, हमारे देश के चूँकि भारत बहुत विशाल देश है, वहाँ हर जाति, हर लोग के जाति विशेष के लोग निवास करते हैं। तो स्वतंत्रता, मानव अपने घर में भले उसकी कुछ अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी
वह अपने देश में हर तरह के निर्णय लेने में स्वतंत्र है, चाहे वो पार्टी बना ले, गुट बनाए, भाषण दे, तो यह उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता है, जब तक कि वह गलत काम ना करे। मतलब ऐसे सड़क में आप हथियार लेके नहीं जा सकते, ये गलत काम है। लेकिन यदि आप 4 लोग समूह बना के बातें करते हैं तो वो कर सकते हैं, है ना। हमारे देश में इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप एक अलग पार्टी का निर्माण कर सकते हैं, समूह में भाषण दे सकते हैं, आप चाहे जहाँ निवास कर सकते हैं, जो चाहे जो काम आपकी मर्जी में हो वो आप कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्वतंत्रता। अर्थात हमारे राष्ट्र में स्वतंत्रता क्या है, एक लक्ष्य, मतलब हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके बाद समानता। समानता, जब किसी भी व्यक्ति विशेष से सरकार कोई अलग नियम कानून नहीं बनाती है, सभी के लिए हमारे यहाँ समान न्याय का अधिकार है, सबके लिए समान न्याय, फिर वो चाहे सामाजिक है, राजनीतिक है और आर्थिक, हर दृष्टि में सरकार ने सभी को समान न्याय का अधिकार दिया है। चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, राजनीति मतलब राजनीति में भी वो यदि आना चाहता है तो वो उसको किसी भी जाति विशेष को देखकर उसको टिकट नहीं दी जाती है, हर व्यक्ति विशेष को समान दृष्टि से देखा गया है और उसकी आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो सबको समान दृष्टि से देखना ही समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग। हमारा राष्ट्र हमेशा यही चाहता है कि अन्य जो राष्ट्र हैं उनके बीच हमेशा शांति बनी रहे, किसी प्रकार का हम किसी भी अन्य देश से लड़ाई व झगड़ा नहीं चाहते। इसलिए भारत कभी भी ऐसी कोई भी गतिविधियां पहले से प्रारंभ नहीं करता है कि किसी भी देश को हमसे कोई मतलब दुश्मनी हो, और हमेशा ही भारत ने मित्रता का प्रयास किया है और अपने पड़ोसी देशों से अच्छे मित्रवत व्यवहार बनाने की कोशिश की है। ठीक है, इसको कहते हैं। और जब हमारे अन्य देशों से अच्छा संबंध रहेंगे तो क्या रहेगा, हमेशा शांति और सहयोग, मतलब कभी भी आवश्यकता पड़ जाती है सहयोग की, कभी किसी देश से बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक प्रकोप है, चाहे वो कहीं भी है वो आते रहते हैं। तो जैसा कि एक पूर्व में नेपाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी तो भारत सरकार ने उसमें मदद की थी। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो क्या होता है, हमारा देश अन्य देशों को क्या करते हैं, मदद करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी देश जो होता है वो अन्य देशों को मदद करते हैं। तो यह होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की भावना। उसके बाद है निशस्त्रीकरण। हमारा देश ने कभी भी हमारे देश ने शस्त्र को प्रधानता नहीं दी। हमारे देश ने शस्त्र तभी उठाया जब कोई मजबूरी आ जाए, जब कोई बार बार हमारे मना करने पर भी हम पे बार बार आक्रमण करता है, तब हम शस्त्र उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। अन्यथा भारत ने हमेशा कोई भी समाधान है उसका शांति से प्रयास करने का प्रयास करने की हमेशा से कोशिश की है। उन्होंने शस्त्र तभी उठाया जब सामने वाले व्यक्ति ने बार बार मना करने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं और उन्होंने शस्त्र उठाया है, तब भी हमने शस्त्र उठाया है। अन्यथा भारत ने कभी भी शस्त्र उठाने की पहल जो है वो नहीं की है। अब आ जाते हैं गुट निरपेक्षता। अर्थात गुट निरपेक्षता क्या है, यह एक स्वतंत्र क्या है, विदेश नीति है। स्वतंत्र विदेश नीति में हम किसी भी अन्य देशों में हस्तक्षेप नहीं करते, किसी भी अन्य देश के आंतरिक मामलों में कोई भी हम हस्तक्षेप नहीं करते और गुट निरपेक्ष होते हैं अपने देशों के उसमें, और हम किसी भी जो स्वतंत्र विदेशी नीति का जो पालन करते हैं, इसको कहते हैं गुट निरपेक्षता। स्वतंत्र विदेश नीति का हम पालन करते हैं, अपने देश में किसी अन्य देशों का हम हस्तक्षेप नहीं पसंद करते, ना ही हम किसी अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। इसी को कहते हैं स्वतंत्र विदेश नीति गुट निरपेक्षता का ही एक भाग है। अर्थात ये आपको समझ में आ गया, हमारे जब कोई सरकार चुनी जाती है हमारे राष्ट्र में तो उसके भी एक लक्ष्य होता है। तो ये हमारे इसके लक्ष्य, ये हमारे प्रजातंत्र मतलब प्रजा के द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए इसको लोकतंत्र कहते हैं। पंथ निरपेक्षता है, हर जाति समूह को अपनी पूजा पाठ करने का अधिकार है, वह चाहे तो जो भी धर्म अपना सकता है, सरकार द्वारा इसमें कोई भी रोक टोक नहीं की जाती है। हमेशा राष्ट्र को एकता की भावना से देखा जाता है, इसलिए हमेशा हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जैसे त्यौहार मनाते हैं ताकि हमारा राष्ट्र हमेशा एक रहे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ जो वैसी होती हैं जो दुश्मनों के द्वारा चले थे उस पर हम ध्यान
नहीं देते, हमेशा हम अपने देश की एकता के लिए ही प्रयत्न करते हैं। स्वतंत्रता, हमारे देश में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वह हर निर्णय अपने मन से ले सकता है। समानता, हमारे देश में हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं और समान न्याय की व्यवस्था की गई है। इसके लिए चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कौन सा आर्थिक क्षेत्र हो, सभी जगह उसको समान न्याय दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि पूरे विश्व में हमेशा शांति स्थापित हो और हम हमेशा सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहें। निःशस्त्रीकरण को भारत ने हमेशा से ही बल दिया है। हम पहले बातचीत के द्वारा ही किसी समस्या का हल करते हैं, समाधान उसका निकालते हैं। जब आक्रमण दूसरा देश करता है तभी हम उस पर आक्रमण करने के बारे में सोचते हैं। अब गुटनिरपेक्षता मतलब स्वतंत्र विदेश नीति। तो आज आपको ये राष्ट्रीय लक्ष्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे का इसके अगले पीरियड में हम आपको पढ़ाएंगे।